अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वेरिएशन, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जब ये प्रॉपर्टीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी देन हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं एक्सरसाइज नंबर 18.4 से, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये रेशो और प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और जो कि किस टॉपिक के अंडर में आते हैं? वेरिएशन के अंडर में आते हैं। और चैप्टर नंबर है ये 18, ठीक है। अब देखें, ये कह रहे हैं इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू सी रेशो डी। क्या मतलब? ये कह रहे हैं अगर ये दोनों रेशो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी का मतलब ए डिवाइडेड बाय बी, और सी रेशो डी का मतलब सी डिवाइडेड बाय डी। और ये जो चार रेशो के डॉट बने हुए हैं तो इनको हम इज इक्वल्स टू बी कहते हैं, ठीक है। तो ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब ज़रा देखें। पहली प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो। स्टूडेंट्स, इन्वर्टेंडो क्या होता है कि अगर कोई भी सवाल आपको इस तरह से दिया हो, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, आपको सिर्फ इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का मतलब होता है जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी, ये सवाल हमारे पास बन जाएगा बी अपॉन ए डी अपॉन सी। क्या किया हमने? दोनों को इन्वर्ट कर दिया, बी को ऊपर, ए को नीचे, डी को ऊपर, सी को नीचे। ये बन गई हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इसको अगर रेशो में लिखें तो हम लिखेंगे बी रेशो ए डबल रेशो, आगे लिखेंगे हम डी रेशो सी। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्ट कर दिया दोनों को हमने, दोनों रेशोस को। अब आ जाए दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जब इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना ऑल्टरनेंडो, तो ये बन जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है। देखें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। इसको लिख लें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट के नीचे क्या आ गया? फर्स्ट के नीचे थर्ड आ गया, ठीक है। और ए अपॉन सी, तो वो क्या बन जाएगा? बी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी अपॉन डी। फर्स्ट के नीचे थर्ड आ गया, सेकंड के नीचे फोर्थ आ गया। और इस प्रॉपर्टी को अगर रेशो में लिखें आप, ए रेशो सी डबल रेशो बी रेशो डी। और ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ MCQs के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हो गए इन्वर्टेंडो और ये हो गए ऑल्टरनेंडो, ठीक है। अब कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? कंपोनेंडो में अगर कोई चीज़ आपको इस तरह से दी हुई हो कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, आपको क्या करना है? सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको न्यूमरेटर से ऐड करवा देना है, सही है। और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। क्या किया हमने? बी को किससे ऐड करवा दिया? ए से ऐड करवाया, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, सही है। और इसी तरह यहाँ भी होगा, डी को सी से ऐड करवा देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब इसको रेशो की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा ए रेशो बी, सॉरी ए प्लस बी रेशो सी, सॉरी बी डबल रेशो सी प्लस डी रेशो डी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी बन गई? ये बन गई कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो में क्या होता है? हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ऐड करवा देते हैं, यहाँ भी वही करवाते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को हम अपनी जगह पे रहने देंगे, सही है। अब डिविडेंडो में क्या होगा? कंपोनेंडो में क्या हुआ था? हमने ऐड करवाया था, डिविडेंडो में आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, सही है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को नहीं कुछ करना। इसी तरह यहाँ ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन डी। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा ए माइनस बी रेशो बी, चार डॉट आएंगे जो कि इज इक्वल्स टू होता है, और सी माइनस डी रेशो डी। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिविडेंडो प्रॉपर्टी या डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स हम आएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी थी कंपोनेंडो, ये थी डिविडेंडो। कंपोनेंडो में एडिशन हो रही थी, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन हो रही थी।
अब दोनों को मर्ज करके एक और प्रॉपर्टी बनी है, उसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 95% ये आपकी एक्सरसाइज में ये यूज़ होगी, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा? अगर कोई भी सवाल आपको ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की फॉर्म में दिया गया हो, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और नीचे क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। जिस तरह यहाँ पे ऐड किया था और यहाँ पे सबट्रैक्ट किया था, अब इन दोनों को मिलाया तो ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, नीचे हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह सी अपॉन डी भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी प्लस डी और नीचे बन जाएगा सी माइनस डी, ठीक है। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी डबल रेशो सी प्लस डी डबल रेशो सी माइनस डी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देख लें स्टूडेंट, कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। कन्वर्टेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा सही है, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो इसी तरह यहाँ पे भी न्यूमरेटर एज इट इज रहा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा c माइनस डी। इसमें नीचे सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था डिविडेंडो में, ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रही थी और नीचे क्या था, हमने कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, तो ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी रेशो सी माइनस डी। तो ये हमारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला इन्वर्टेंडो, फिर ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो और ये कन्वर्टेंडो। ये हो गई हमारी 6 प्रॉपर्टीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की।